अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास में आज हमारे पास सेकंड चैप्टर का टॉपिक है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। नाइन्थ क्लास के सिलेबस में पहले 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, जिसके बारे में पेपर में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिफ़ाइन और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले हमें किन पॉइंट्स का पता होना चाहिए, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। अब हमने उन्हीं पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए क्या करना है, पहले 18 एलिमेंट्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। लेकिन उससे पहले मैं एक बार जो है वो दोबारा ओवरव्यू कर देता हूँ उनका, कि हमारे पास क्या पता होना चाहिए हमें एटॉमिक नंबर का, वो हमें पता है। फिर हमें शेल्स और सब शेल्स का एनर्जी के सीक्वेंस के लिहाज से, एनर्जी के एतबार से, बढ़ती हुई एनर्जी के एतबार से पता होना चाहिए। और फिर एक शेल के अंदर या सब शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। तो सबसे कम एनर्जी के की है, उससे ज़्यादा एनर्जी एल की, उससे ज़्यादा एम की और सबसे ज़्यादा एन की। लेकिन हमने जो करना है वो एम तक ही हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर अगली बात कि एस में के में मैक्सिमम जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन और एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस के पास के पास सिर्फ एक ही सब शेल होता है जिसको एस बोलते हैं। एल के पास 2 होते हैं, एक एस होता है और एक पी होता है। एम के पास 3 होते हैं, एक एस होता है, एक पी होता है और एक डी होता है। अब इसके सामने हम 1 लिखते हैं, इसके सामने 2 लिखते हैं, इसके सामने भी 2, इसके सामने 3, इसके सामने भी 3 और इसके सामने भी 3। ये 3 हम क्यों लिखते हैं, हमें पता है कि के लिए जो एन की वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू वो 1 है, के एल के लिए 2 है और एम के लिए क्या है, 3 है। अब ये इसके सामने हमने 1 इस वजह से लिखा था कि हमें पता चले कि जो एस है ये वाला, वो किसका है, वो हमारे पास फर्स्ट के शेल का है। और सेकंड जो है हमारे पास जो पी है, जो एस है, वो किसका है हमारे पास, वो सेकंड जो है एस, वो एल शेल का है। और थर्ड जो है हमारे पास नेक्स्ट वाला ये पी जो है वो किसका है, वो हमारे पास एल का है। और फिर ये वाला जो एस है ये किसका है, एम का है। ये वाला पी जो है वो किसका है, एम का है। और ये वाला डी किसका है, एम का है। ये कैसे हमें पता चलेगा, क्योंकि उसके सामने जो ये नंबर लिखा हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें बताएगा कि ये किस शेल का सब शेल है। उसके बाद इसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद लिखेंगे, एस के और पी के ऊपर, जहाँ ये मैं डॉट्स लगा रहा हूँ यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद लिखेंगे। अब इनमें अगर हम देखें तो एस और पी में एनर्जी कम किसकी है, एस की, और ज़्यादा किसकी है, पी की। और इसके बाद इन तीनों में देखें तो कम एनर्जी एस की, उससे ज़्यादा पी की और उससे ज़्यादा डी की। इसका मतलब ये हुआ कि जब एम में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो सबसे पहले एस में जाएंगे, एस को फिल करेंगे, उसके बाद अगर बच गए तो फिर पी में, और अगर मज़ीद बच गए तो फिर डी में। अब एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। पी में मैक्सिमम जो हैं वो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में कितने हैं हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाएं जी ज़रा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। पहला हमारे पास एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। तो इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एस में जाएगा। ठीक है, के जाएगा ना, और के में सिर्फ एक ही है तो 1s1। चलिए मैं पहले ये वाला लिख देता हूँ। यहाँ पे देखें हमारे पास ये एस, ये एस और ये एस, यहाँ पे पी और इधर भी पी। ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, इसको 1 कह लें, इसको 2 और इसको 3, फिर इसको 2 और फिर इसको 3। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे जी, 1s में। 1s में कितने फिल होंगे, मैक्सिमम 2। अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलें हीलियम में। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1s2 आ जाएगा। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। अब यहाँ पे देखें ज़रा, एस में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन। और लिथियम के पास हैं कितने, 3। 1s2 हो गया। इसका मतलब अभी एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो इलेक्ट्रॉन फिर किधर चला जाएगा, वो 2s में चला जाएगा। अब 1s2 2s1, ठीक हो गया। फिर आ जाए ब्रिलियम में, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। 1s2 2s2
1s2 पहले s कंप्लीट फिल हुआ, फिर सेकंड s जो है 2s2 ये फिल हुआ। अब उसके बाद बोरॉन में आ जाए, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 4 हो गए, एक बच गया, तो फिर वो किधर चला जाएगा, p में चला जाएगा, 2p1। अब p में हमें पता है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अभी 1 इलेक्ट्रॉन आया। ओके, फिर कार्बन में आ जाएं, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p, कितने रह गए, यहाँ तक 4 हो गए, 2 बच गए तो वो p में चले जाएंगे। फिर 1s2 2s2 2p3, फिर नेक्स्ट आ जाए 1s2 2s2 2p4, फिर नेक्स्ट आ जाए 4 कैसे आ गए, यहाँ पे 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 बच गए तो वो किधर चले जाएंगे, p में। उसके बाद फ्लोरीन में 9 है, 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा जी अब हमारे पास 5। उसके बाद नियॉन में 10 है, आ जाएगा 1s2 2s2 2p, अब कितना आ गया 6। ओके, सोडियम आ जाए 1s2 2s2 2p, कितना आएगा, अब कितने हो गए हमारे पास, ये 4 और 6 10 हो गए। ओके जी, 2p कंप्लीट हो गया। अब किस में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन, फिर 3s में आना चाहिए। ओके जी, एक बच गया, वो किधर आ गया 3s1। मैग्नीशियम में आ जाए, मैग्नीशियम में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 12। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s, देखें यहाँ तक सबकी सेम आ गई है हमारे पास, 2p6 हो गया, 3s कितने बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो s में 2 चले जाएंगे। अब एल्यूमिनियम में है 11 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2, कितने बच गए अब हमारे पास, यहाँ पे एक बच गया तो वो किधर चला जाएगा 3p1। अब देखें 3s कंप्लीट हो गया, फिर किस में आना शुरू हो जाएंगे 3p में, 3p1। नेक्स्ट चलें जी 1s2 2s2 2p6 3s2, अब 3p, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल हमारे पास, यहाँ तक हमारे पास हो गए 12, बाकी कितने बच गए 2, तो p में 2 चले जाएंगे। उसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। नेक्स्ट आ जाए जी हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। फिर हमारे पास आ जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। लास्ट वन आ गया 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। ये हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। और आर्गन हमारे पास जो है एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर 18 है, और ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिख दी। शेल्स की बढ़ती हुई एनर्जी का पता होना चाहिए, सब शेल्स को एनर्जी कैसे बढ़ रही है उनका वो पता होना चाहिए, मैक्सिमम किस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ये पता होना चाहिए। तो उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आसानी से लिख सकते हैं। इसमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन उठाते होते हैं, तो आप अपने हिसाब से पास पेपर में देख लीजिएगा कि इसमें से आया हुआ है शॉर्ट या नहीं। तो मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसमें से, आपको आइडिया आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा, तो आप इंशाल्लाह खुद कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।